आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लगभग 108 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 108 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर पारे का स्तंभ 1 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, ये बताया गया है प्रश्न में। तो हमें जो कथन दिया गया है उसके आधार पर हमें ये देखना है कि ये असत्य है कि सत्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझें पारे का स्तंभ यदि हमें दिया हुआ है तो पारे का जो स्तंभ होता है वो सीधे सीधे क्या स्पष्ट कर रहा है, स्तंभ जो है वो, जिसे हम चलिए 1 सेंटीमीटर बोला गया है, 1 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो पारे का स्तंभ जिसे हम सामान्यतः एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एच से प्रदर्शित करते ये क्या बताता है, सीधे कहीं ना कहीं हमें ये वायुमंडलीय दाब को बताता है। वायुमंडलीय दाब, कि वायुमंडलीय दाब जो देखिए पी के रूप में स्पष्ट होता है, वायुमंडलीय के दाब को वो पारे के स्तंभ के रूप में बताता है कि वायुमंडल का दाब कितना है। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या होगा, इन दोनों में संबंध को देखते हैं। तो किसी भी दाब के लिए, किसी भी स्थिति पर दाब यदि हमें देखना है तो पारे के स्तंभ या किसी केशनली में उसके स्तंभ की ऊंचाई से किस प्रकार देखा जाएगा, ये होता है पी बराबर रो गुणा जी गुणा एच के रूप में। तो देखिए ये पद है क्या क्या, एच हमें क्या बता रहा है, पारे को यदि हम उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं, वो संरचना को हम उसे बोलते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में यदि वायुमंडलीय दाब हमें पारे के स्तंभ से उसे ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ रो क्या है, रो यहाँ पर पारे के लिए उसके घनत्व को बता रहा है, और जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण को, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को बताता है, गुरुत्वीय त्वरण। और जो एच है, एच हमें क्या बताता है, पारे की स्तंभ की ऊंचाई को बताता है कि वो वायुमंडलीय क्षेत्रफल यदि रखा गया है तो पारे कितने ऊंचे या कितने ऊंचे स्थान तक तल में परिवर्तन उसका हुआ है, इस आधार पर हम दाब की गणना कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एच का मान, जो एच है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, वो समानुपाती है। मतलब ये है कि जैसे जैसे दाब का मान यदि बढ़ता है तो ऊंचाई का मान भी बढ़ेगा, और दाब का मान यदि कम होता है तो ऊंचाई का मान भी कम होगा। इतना हमने समझ लिया। तो बोला जा रहा है कि 108 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 108 मीटर की ऊंचाई हम जाएंगे, वायुमंडल के लिए हम मानते हैं कि वायुमंडल में वायु होता है, वायु होता है। तो वायु के लिए जो वायु स्तंभ की लंबाई हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 108 मीटर। इसे हम कैपिटल एच से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये हमें दिया है 108 मीटर। बोला जा रहा है कि जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर 108 मीटर यदि जाते हैं तो पारे का जो स्तंभ है वो 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो पारे का स्तंभ, इसे हम पूरा लिखेंगे, एच से, स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे। ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर गिर जाता है या कम हो जाता है, ऋणात्मक रूप से हमने इसे ले लिया यदि इसकी तुलना हम कर पाते हैं। तो देखिए ये जो स्थिति हमें बता रही है वो किस प्रकार बता रही है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का तल हमारे पास मौजूद है, मान लीजिए ये पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल में, पृथ्वी के तल पर किसी वस्तु पर लगने वाला जो दाब होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब वातावरण के कारण उस पर संभव हो पाता है दबाव का लगना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। तो जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर हम जाए या ऊपर हम गए, तो धीरे धीरे स्वतः ही वहाँ पर दाब का मान कम होने लगता है, दाब यहाँ पर कम होने लगता है, और किसी निश्चित ऊंचाई पर दाब बहुत कम होगा। तो ये स्थिति हमारे पास है। अब जैसा बोला जा रहा है वायु स्तंभ 108 मीटर के ऊपर जैसे जाता है तो पारे का स्तंभ 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। हमने ये समझ लिया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दाब का मान जो है कम होगा, और दाब के मान कम होने से जो स्तंभ की लंबाई है, चाहे हम पारे के लिए उसके स्तंभ को देखें तो इसे एच से प्रदर्शित करेंगे, वो भी स्वतः ही कम होगा। ठीक है, स्वतः ही कम होगा। तो उसके लिए दर जो बताया गया है वो बोला जा रहा है कि आप 108 मीटर ऊपर जाते हैं तो पारे का स्तंभ भी 1 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। अब इसे यदि वास्तविक रूप में हमें देखना है तो हमने क्या किया, हमने कल्पना की, हमने माना कि जो वायु स्तंभ है, वायु स्तंभ, उसके लिए जो ऊंचाई एच पर, कैपिटल एच पर जो पारे का स्तंभ है वो 1 सेंटीमीटर बदलता है। या हम बोल सकते हैं जो वायु स्तंभ में जो एच का मान है या उसकी ऊंचाई का जो मान है उस पर दाब का मान, दाब का मान जो है वो यदि पारे के स्तंभ पर देखें, पारे के स्तंभ में, तो वो हम मानते हैं वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने पहले माना वो 1 सेंटीमीटर है। अब वो किस प्रकार परिवर्तित होगा वो हमें देखना है। देखिए दाब का मान तो बराबर रहने वाला है, तो दाब का मान बराबर रहने वाला है P1 यहाँ पर, और P2 हमने ले लिया। P1 किसके लिए, वायु के अनुसार यदि हम दाब को देखना चाहते हैं वो, और P2 पारे के अनुसार जो हम दाब देखना चाहते हैं वो। P का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र क्या होता है, रो गुणा जी गुणा एच बराबर
यहाँ पर हमने इसे एक लिया, एक के लिए मतलब वायु के लिए, और इसी तरह रो यहाँ पर पारे के लिए है, इसे एच जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो नियत होता है और ऊंचाई का मान एच जी के लिए स्मॉल एच से हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है, ठीक है, और इसे कैपिटल एस से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। ये 2 के लिए हुआ। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान तो यहाँ पर कट जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, कैपिटल एच का मान, कि कितनी ऊंचाई पर जाकर 1 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ के वो बराबर हो पाता है। तो रो जो घनत्व की बात आती है वायु के लिए, उसका घनत्व लगभग हम मानते हैं 1.29। देखिए घनत्व का मान वायु के लिए बहुत कम होता है, किसकी अपेक्षा, पारे की अपेक्षा। पारे के लिए उसका घनत्व कितना होगा, वो होगा 13.6 गुणा 10⁻³ के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर h की बात आती है, h 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिखा जाता है, 10⁻², ये होगा मीटर पर। अब यदि हम इसे हल करते हैं तो h का मान हमें कितना मिलता है, ये बनता है 13.6 गुणा 10⁻³ गुणा 1 गुणा 10⁻² मीटर के रूप में। और यदि हम इस पर भाग करते हैं तो हमारे पास इसका मान कितना मिलता है, 1.29। तो हल करें तो h का मान हमें कितना मिलता है, इसका मान आता है 105.4 मीटर लगभग। ये हमें बता रहा है कि जब आप 105.4 मीटर ऊपर जाते हैं तब जाकर के दाब का मान 1 सेंटीमीटर कम होता है। ये हमने तो ज्ञात कर लिया, परंतु प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 108 मीटर की ऊंचाई पर। तो प्रयोग के आधार पर यदि हम देखें तो ये तो हमारे लिए सैद्धांतिक प्रयोग हुआ। वास्तविक रूप से यदि प्रयोग किया जाता है तो हाँ, इसका मान वास्तविक रूप से जो ऊंचाई है कैपिटल एच वायु स्तंभ के लिए, उसकी ऊंचाई का मान 108 मीटर आ पाता है। 108 मीटर पर जो पारे का स्तंभ है 1 सेंटीमीटर नीचे गिरता है। पारे का स्तंभ जिसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं वो 1 सेंटीमीटर गिरता है। अब देखिए दोनों मानों में परिवर्तन क्यों आया या अलग अलग क्यों आए। देखिए हम मानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दाब कम होता है, परंतु यहाँ दाब के साथ साथ जो घनत्व है, वायु का घनत्व, वायु घनत्व भी परिवर्तित होता है। वायु घनत्व भी ऊपर ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, अभी वायु के जो दाब थे उसको हमने ले लिया था 1.29, किसके रूप में, एक नियत मान के रूप में। तो इसका मान क्या है, कम होता है। तो जो वास्तविक मान होगा रो डैश के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे ऊंचाई पर, तो उसका मान पहले के मान से, जो हमने एक नियत मान लेके रखा है घनत्व का, उसके मान से वो कम होगा तो ऊंचाई का मान यहाँ पर बढ़ जाता है 108 मीटर। यही एक कारण है। तो हमारे जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है कि 1 सेंटीमीटर नीचे गिरता है 108 मीटर की ऊंचाई पर वास्तविक रूप से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।